नमस्कार साथियों। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। अपने समस्त परिवार के छात्र मित्र जो वही यूपी ट्रिपल एससी का पेट देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक महा मैराथन क्लास है। लगभग 350 प्रश्न आपको मैं लगभग 1.5 घंटे में कराने वाला हूँ। 1.5 घंटे में यूँ कराने वाला हूँ क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। 6 और 7 तारीख में है और आज 3 तारीख है, इसलिए ये एक रिवीजन के तौर पे क्लास है। और ये जीएस के मोस्टली जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस विद करंट अफेयर के साथ आप 40 से 50 क्वेश्चन, 40 से 50 जो क्वेश्चन आप पाएंगे वो इसी से पाएंगे, इन्हीं टॉपिक से पाएंगे। और मैंने इन सेशन में वो क्वेश्चन शामिल किए, कुछ सरल, देखो शुरुआत में कुछ सरल क्वेश्चन भी हैं, सिंपल क्वेश्चन भी हैं, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे जब बढ़ता जाएगा आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चलता जाएगा। तो 350 क्वेश्चन की क्लास है ये। 1.5 घंटे में पढ़ाऊंगा। इसमें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सारे विषयों को आप बहुत ही कंठस्थ मजबूत तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे। और मुझे आप ईमानदारी से लास्ट में अपना इसको जरूर बताएं कि हाँ सर हमारे इतने क्वेश्चन सही गए 350 में से। चलिए बगैर देरी के चलते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो मैं जानता हूं सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बच्चों बाघ है। कौन सा है? बाघ। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताएं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है इनमें से? भारत का राष्ट्रीय फल इनमें से कौन सा है? तो आम है मेरे भाई। कौन सा? आम है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मुझे इन पे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मोर है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, जनगण मन की रचयिता कौन थे? बताएं, जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो मैं जानता हूं सभी लोग जानते हैं, गंगा नदी है। कितनी लंबी है ये? 25 किलोमीटर लंबी है। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल बच्चों। ठीक है, आप लोग बेहतर तरीके से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तब तक मैं आपसे ये पूछता हूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है बच्चों, 1945 को। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बता सकते हैं? तो देखो ये आपके सामने ऑप्शन है, याद रखिए। सबसे बड़ा कौन सा है? तो पहला राजस्थान है। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना उत्तर प्रदेश है भाई। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? सी सही है मेरे भाई। ठीक, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1951 से लेकर 56 तक था। अब तो बता सकते हो? अब तो आप बता सकते हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली थी? तो 1951 से लेकर के 56 तक। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखना, हैरी डोमर। हैरी डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये पूछा गया, ये इंपोर्टेंट भाई, याद रखना। ठीक है, मैं बता तो रहा हूं, जैसे जैसे आप क्लास देखते जाएंगे इनका क्वेश्चनों का जो लेवल है वो धीमे धीमे बढ़ता जाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सी सही रहा। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? बताएं, जिसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने बता सकते हैं। अच्छा, तब तक मैं आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछता हूं, आप दो क्वेश्चन बताएं कि विश्व में हरित क्रांति का हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? पप्पा किसे कहते हैं? पिता किसे कहा जाता है? और भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? पिता किसे कहा जाता है? बता सकते हो भाई?
तो ध्यान रखिए, विश्व में हरित क्रांति के पिता की बात आ जाए, जन्मदाता की बात आ जाए, तो नान बारलाग है, नान बारलाग, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति की बात आ जाए, पिता किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को, नाथन को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, जिन्हें वर्ष 2024 में क्या दिया गया था, भारत रत्न, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। क्लियर। आप तो बता सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे, कृषि से मेरे भाई, किससे है, कृषि से है। आप लोग याद रखो। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए जरा एक बार गौर फरमाइए, मैं सबको लिखा देता हूं, चिंता न करें। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, चौथे नंबर पर कौन सा है, पांचवें नंबर पर कौन सा है, छठवें नंबर पर कौन सा है, और सातवें नंबर पर कौन सा है, सबको बताऊंगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े महाद्वीप, बड़े का सभी महाद्वीप, सभी महाद्वीप, ठीक है बच्चों। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका, जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पर साउथ अमेरिका कहते हैं। पांचवें नंबर पर कौन सा है, तो अंटार्कटिका है, कौन सा है, अंटार्कटिका। सातवें नंबर, छठवें नंबर पर कौन सा है, तो ध्यान रखना यूरोप है। सातवें नंबर पर कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। अब तो आप बता ले जाएंगे, एशिया कॉन्टिनेंटल सबसे बड़ा है भाई, ठीक है। आगे चलें, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय खेल बच्चों कौन सा है, हॉकी। क्रिकेट मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, क्या जो कालाहारी है, कालाहारी जो डेट है बच्चों दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। और थार का मरुस्थल भारत प्लस पाक, इन दोनों के मध्य है। गोबी का मरुस्थल है बच्चों, ये चीन और मंगोलिया, इन देशों में स्थित है। और जो सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा है, इसमें ये 13 देशों में फैला है, 13 देशों में फैला है, ठीक है बच्चों। और कहां पर है, तो बता सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, बता सकते हैं, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। सभी को पता होना चाहिए कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। आगे बताएं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जो राष्ट्रपति है मित्र, इनका जो वर्णन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद बताएंगे 52 में, किसमें, 52 में, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे भाई, ठीक है। आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो ध्यान रखना मैंने बताया था उत्तराखंड में, कहां से, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिला है बच्चों, जिला। उसमें एक क्या है, हेमनद है, क्या है, हेमनद, जिसका नाम क्या है, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। गलत मत करिएगा। आगे चलिए, भारत की मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है, बताएं, भारत की मुद्रा है वो किसके द्वारा जारी किया, तो आरबीआई द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो बताएंगे अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सेकंड है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरे नंबर का है हिंद महासागर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है बच्चों। तो सेकंड वाला कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। इसका आकार अंग्रेजी के एस के समान है, जो अटलांटिक महासागर है इसका जो आकार है मेरे भाई, अंग्रेजी के एस आकार के समान है, ठीक है।
इस बात को भी अलग से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन बताएं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक बात और याद रखिए, अगर पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय है, इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में? तो 124 में मेरे भाई। किसमें? 124 में। स्थापना कब हुई थी? तो बता सकते हैं 1950 में। कहां पर? दिल्ली में भाई। ठीक है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था बच्चों। किसने? जहांगीर ने बनवाया था। आगे चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का वो जन्म है वो कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। सभी को पता है, आप केवल रिवीजन करते जाइए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बता मित्र, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था भाई? बता सकते हैं? तो ये डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने बच्चों। किसने? पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? अच्छा ये बताओ, हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है। पीला ग्रह किसे 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 कहा जाता है? पीला ग्रह। तो पीला ग्रह बच्चों बृहस्पति को कहा जाता है। जुपिटर है ना, उसे कहा जाता है। ठीक है। और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है सौरमंडल का, सबसे बड़ा। कैसा है? सबसे बड़ा भी है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है। किसको? अरुण ग्रह को। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को कहा जाता है। चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक है। कुछ बेसिक बातें आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से? बताएं। भारतीय संसद है उसके 2 सदन कौन कौन से हैं? बताने का प्रयास करें मित्र। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, जो संसद है मित्र, बताना चाहता हूं, संसद शब्द है, संसद शब्द है, इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में है। किसमें? 79 में संसद शब्द का वर्णन है। ठीक है। और संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का वर्णन मैंने बताया था आर्टिकल 52 में है। उसके बाद राज्यसभा, और राज्यसभा का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो बताएंगे आर्टिकल 80 में है। और जो लोकसभा है उसका वर्णन किस आर्टिकल में है? लोकसभा का वर्णन है वो आर्टिकल 81 में है। किसमें है? 81 में। आप लोग याद रखोगे। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ए सही होगा भाई। कौन सा? ए सही होगा। आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। आगे चलिए, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने कराया था? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। शाहजहां द्वारा कराया गया था। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो एक बात आप बताएं, तो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, पूछा गया है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले शांति होगा, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर किसी का नाम शांति हो तो भाई बुरा मत मानना। ठीक है। शांति के क्षेत्र में। दूसरा साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। चौथा क्या बताएंगे? भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। पांचवा क्या है? तो रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। छठवां क्या है? तो छठवां बताएंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है। ये 6 क्षेत्रों में दी जाता है। एक्चुअली बच्चों मैं आप से बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा डॉगी है जो बहुत प्रॉब्लम करता है। बेटा इसको ले जाओ साइड से। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ तो बता, ये 6 क्षेत्रों में दी जाता है, मैंने आपको बताया।
और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जो भारतीय थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे बच्चों। ठीक है, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था बच्चों। किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। ठीक है बच्चों। हाँ, आगे चलें। हालांकि एशिया के पहली व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले, अलग से याद रख लेना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताएं ऑप्शन के अनुसार। भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो इनमें से कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? बताने का प्रयास करें। तो मैं जानता हूं सभी लोगों को पता होगा। क्या माउंट एवरेस्ट है? बच्चों माउंट एवरेस्ट गलत हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट गलत हो जाएगा। ये दुनिया का मतलब विश्व का सबसे ऊंचा, ये विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचा है ये। ठीक है, और ये कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे, नेपाल प्लस तिब्बत, इन दोनों की सीमा पर है। ठीक है, नेपाल में से सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है मित्र वो 8,848 मीटर है। कहीं कहीं पर 50 मीटर भी मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं पर 50 मीटर भी मिलता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और भारत के संदर्भ में बात की जाए तो कंचनजंगा सही है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। 8,611 मीटर बच्चों इसकी क्या है? ऊंचाई है। और ये कहां पर स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत का जो सिक्किम राज्य है ना उसमें स्थित है। उम्मीद है यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? बताएं। जो गीता है वो किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो ध्यान रखिए, महाभारत का हिस्सा है। किसका? महाभारत का। अच्छा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण 8 है। वेद कितने हैं? वेद 4 है बच्चों। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 हैं। आप लोग याद, चलो बता देता हूं वेदों के बारे में। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, 1 सेकेंड, 4 वेद हैं। ऋग्वेद, ठीक है। अच्छा, ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन है ये। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, सबसे कैसा है? प्राचीन। क्लियर हुआ? और इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। 1,028 सूक्ति हैं इसमें। और 1,00,000 सुलेख हैं। 1,00,000 सुलेख हैं बच्चों। 1,00,000 सुलेख हैं। क्लियर? अच्छा, इसका जो पांचवा मंडल है ना, पांचवा मंडल, इसका जो पांचवा मंडल है, 5वें नंबर का मंडल, उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है, जो सविता देवता के लिए, किसके लिए? सविता देवता, जिसे हम कहते हैं सूर्य का देवता, सूर्य कहते हैं। ठीक है, उसके लिए जैसे ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम गाते हैं ना, इस तरीके से। दूसरा बच्चों वेद है यजुर्वेद है। यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तीसरा वेद है उसे सामवेद कहते हैं। सामवेद, तीसरा वेद है सामवेद कहते हैं। इसे संगीत वेद भी कहा जाता है। संगीत वेद भी कहा जाता है। ठीक है, और चौथा वेद कौन सा है? अथर्व वेद है। अथर्व वेद है। ठीक है, इसमें जादू टोना, जादू टोना, ठीक है, वशीकरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलिए। जय जवान का नारा किसने दिया था? जय जवान का जो नारा है वो किसने दिया था? तो बता सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो देखिए, ये बताइए, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें वो किस राज्य में पाई जाती हैं? सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं वो किस राज्य में पाई जाती है? मेरे भाई बताएं। और कितनी सीटें उस राज्य में? बताने का प्रयास करें। तो उत्तर प्रदेश बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लोकसभा की? तो 100 सीटें। कितनी? 100 सीटें बच्चों, याद रखोगे। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन जो भाई जानते हैं बताने का प्रयास करें कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? बताएं।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? क्या 18 है, 20 है, 22 है, 24 है? बताएं मित्र, ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा, जो भारतीय संविधान है इसकी जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी बच्चों? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, टोटल बस सूची कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची है बच्चों, ये भाषाओं से संबंधित है। इससे भाषा भाषाओं से संबंधित है बच्चों, ठीक है। इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट और सही आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, मीराबाई कृष्ण किनकी भक्त थी? तो कृष्ण की भक्त थी बच्चों। ये किसकी? कृष्ण भगवान की भक्ति, आप लोग याद रखना। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बता दें भाई, द्रविड़ों का मक्का किसे कहा जाता है? देखो क्वेश्चन आने लगे, अब क्वेश्चन आने लगे, बता सकते हैं द्रविड़ों का मक्का किसे कहा जाता है? बताएं। चेन्नई, मदुरै, तिरुपति और ये मीनाक्षी। हालांकि चारों शहर बच्चों कहां पर है? तमिलनाडु में है। चारों शहर कहां पर है? तमिलनाडु में। बट इसका राइट आंसर बी सही है। जिन भाइयों ने बी सिलेक्ट किया है, मदुरै बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, द्रविड़ों का मक्का किसे कहा जाता है? मदुरै को। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, सही है। आगे चले, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, अच्छा, जो एशियाई शेर, कौन से? एशियाई शेर। एशियाई शेर, शेर कहाँ पाए जाते हैं? केवल एशिया में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, एशियाई शेर कहा जाता है। बब्बर शेर भी कहते हैं, मूंछों वाले शेर भी कहते हैं। बता सकते हो? वो इसी गिर राष्ट्रीय उद्यान में है बच्चों। किसमें? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, जहां से मोदी जी बिलोंग करते हैं। मोदी जी भी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। सिक्कों का निर्माण कहाँ किया जाता है? बताएं। 35वां क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन, सिक्कों का निर्माण है वो कहां पर किया जाता है? तो मिट में किया जाता है। कहां पर? मिट में बच्चों। ए ऑप्शन की हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का बेहतर राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य को चाय का बगीचा कहते हैं? पता है? ऑप्शन आपके सामने। तो सभी को पता है, असम को कहा जाता है, आसाम को कहा जाता है। गुलामी की जंजीर पुस्तक किसने लिखी है? गुलामी की जंजीर पुस्तक है वो किसने लिखी है? 37वां क्वेश्चन है बच्चों, बताएं। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मत कर देना, गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी, ठीक है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो गया होगा मुझे लगता है। पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? बता सकते हैं मेरे भाई? बताने का प्रयास करें। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिए, ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताएंगे। चमेली देवी, चमेली देवी, देवी जैन पुरस्कार, जैन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिए बच्चों, ये पूछा जाता है और आप लोग मुझे बताएंगे 2025 में किसे दिया गया था। बट ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग याद रखो, ठीक है। आगे बताएं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री सभी जगह को पता है, इंदिरा गांधी जी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताएं। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है और चाणक्य कहा जाता है। 3 नाम है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से? बता सकते हैं? ए सही है भाई। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा है वो किसने दिया था, ये बताएं। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 में। ये उपग्रह कौन सा है? बता सकते हैं? आर्यभट्ट है। कौन सा? आर्यभट्ट है बच्चों।
सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, बताएं मित्र। सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने दिया है? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने या हाइजेनबर्ग ने बच्चों? तो ध्यान रखिए, ये आइंस्टीन ने दिया है। किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहते हैं? 44वां क्वेश्चन। पता है मित्र, इनमें से कौन सा राज्य है जिसे अन्न का भंडार कहा जाता है? तो ध्यान रखना, पंजाब जो स्टेट है, पंजाब स्टेट, इसे क्या कहते हैं? अन्न का भंडार कहते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे भाई। अगला बता दें, रामचरितमानस किसने लिखी है? अच्छा, किस भाषा में लिखी है? कोई भाई बता सकते हैं किस भाषा में लिखी है रामचरितमानस? ठीक है, तो ध्यान रखना, अवधी भाषा में। किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं या भोर का तारा कहते हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रह है इसे भोर का तारा कहते हैं? भोर का तारा या शाम का तारा? शाम का तारा कहते हैं। तो ध्यान रखना, शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। मुगल वंश का फाउंडर कौन था? मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1900 बोल रहे, 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। बाबर, किसमें? बाबर और इब्राहिम लोदी, लोदी। ठीक है, इसी इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा बच्चों। ठीक है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा की गई थी। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखें। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? जलीय जीव कौन सा, ये पूछा है। जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपको साथ याद हो, 8 नवंबर 2008। ठीक है, 8 नवंबर 2008 को जो गंगा डॉल्फिन है, कौन सी बच्चों? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे चले, भारत का पहला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? बताएं, भारत का पहला विश्वविद्यालय बच्चों कहां पर स्थापित किया गया था? बता सकते हो? ऑप्शन आपके सामने है। तो दिल्ली में किया गया था। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता इनमें से कौन है? बताएं मित्र। और ये सांस्कृतिक एक महाकाव्य है, बहुत अच्छा है। तो चंद्रबरदाई है। कौन है बच्चों? चंद्रबरदाई है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? चलो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, हालांकि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान रखना, गोदावरी नदी को। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कौन सी? गोदावरी नदी। और ये भारत की सेकंड, कौन सी? सेकंड, दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। क्लियर हुआ? पहली कौन सी? गंगा। दूसरी कौन सी है? ये है गोदावरी। और ये महाराष्ट्र से निकली है। महाराष्ट्र है ना, उसका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर नामक, त्र्यंबकेश्वर नाम से, नामक स्थान से निकली है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकली है बच्चों, याद रखना। जो कहाँ पड़ता है? नासिक में। कहाँ पड़ता है? नासिक बच्चों। क्लियर? यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मैंने बताया था ना, केवल 2 लोगों को मिल चुका है शांति का क्षेत्र में। तो बता सकते हैं मदर टेरेसा। ठीक है, इन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसे हम लोग कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1969 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु, बंगलुरु, बेंगलुरु में। ठीक है, अरे यार गलत लग गया।
हाँ, बेंगलुरु कर लेते हैं, में स्थित है, ठीक, कर्नाटक में बच्चों। आगे चलते हैं। सिकंदर किस देश का रहने वाला था, बता सकते हैं? सिकंदर, सिकंदर और पोरस, सिकंदर और पोरस प्लस सिकंदर, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, वो किस नदी के तट पर हुआ था? कोई बता सकते हैं किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी, कौन सी नदी थी? झेलम। ठीक है, अब बताएं, जो सिकंदर था वो कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था। कहाँ का? यूनान का। ठीक, अगला, शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले बता चुका हूं, पहले किस भारतीय, कौन से भारतीय थे? तो पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे, दूसरे कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है मित्र 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो पहले ये पता होना चाहिए, फिर फतेहपुर सीकरी वो कहां पर है? तो आगरा मेरे भाई, कहां पर? आगरा में। ठीक है, आगरा में, यूपी। इसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। और यहीं पर बुलंद दरवाजा, बुलंद, बुलंद दरवाजा, दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था, जो लगभग 176 फीट ऊंचा है और दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ठीक है, इसका निर्माण कब कराया था? तो गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान फतेह बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था बच्चों। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन का बेहतर राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बता चुका हूं इस, हालांकि इसके बारे में, माउंट एवरेस्ट है बच्चों। ठीक है, और भारत का कौन सा है? ये भारत का है, भारत का K2 है। क्लियर? अगला बताएं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर है, अच्छा, सूर्य मंदिर को बच्चों ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहां पर स्थित है ये पूछा गया है, तो कोणार्क में स्थित है। कहां पर? कोणार्क में स्थित है। ठीक, आगे चलिए। जय जवान का नारा किसने, बता चुका हूं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये बताइए? तो सबसे बड़ा ग्रह बच्चों बृहस्पति है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस है, उसे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये पूछा गया है, बताएं। तो 22 अप्रैल को मेरे भाई, कब? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, अच्छा, इनका जो निर्माण है, खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है मेरे भाई, वो किसने कराया था? किस वंश के शासकों ने कराया था? तो चंदेल वंश के, चंदेल वंश के जो शासक थे, उन्होंने इनका निर्माण कराया था। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किसमें? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भाई। ठीक है, अगला बताएं, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? बता सकते हैं, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? बताएं, 66वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, वर्ष 1942 में की गई थी भारतीय वायुसेना की स्थापना। ठीक, आगे चलिए। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने कराया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? हालांकि दिल्ली दरबार का आयोजन बच्चों 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार हुआ है दिल्ली दरबार का आयोजन। ठीक है, 3 बार किया गया है, इस बात को ध्यान रखना। कब कब किया गया मैं बता दूंगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बता दीजिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता है बच्चों, वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन है, इसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये अगस्त में शुरू किया गया था। कब? 8 अगस्त को। ठीक है, इसे दिल्ली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कब शुरू किया गया था? 1942 में। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलें, माउंट आबू कहां पर स्थित है? अरे माउंट आबू
देखो बच्चों, जहां पर माउंट आबू पर्वत है ना, वहां दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, और ये बहुत प्रसिद्ध है जैन मंदिर। ठीक है, इसका जो निर्माण है बिमल शाह द्वारा कराया गया था, बिमल शाह द्वारा कराया गया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना आपने, जो पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था, उसका ये सेनापति था, उसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, और ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला पर। अरावली जो श्रेणी है ना, उस पर, उसी का पार्ट है ये माउंट आबू। आगे चले। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? ब्लैक होल है ना, इसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, ये गैलीलियो द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गैलीलियो द्वारा की गई थी मित्र, याद रखोगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 72वां क्वेश्चन। पता है मित्र, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, उसे कब मनाते हैं? बताने का प्रयास करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, उसे कब मनाया जाता है? बताएं, ऑप्शन आपके सामने। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। 72वां क्वेश्चन। तो 28 फरवरी को मनाते हैं बच्चों। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। इस क्वेश्चन का बेहतर और सही आंसर है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम राज्य है मित्र, वह भारत का हिस्सा कब बना था, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये वर्ष 1975 बना था। कब? 1975 में बना हुआ था ये भारत का हिस्सा। आगे बताएं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सभी लोग जानते हैं, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दें, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो मैं जानता हूं सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगला बता दें, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बताएं। जो सबसे दूर होगा वही तो ठंडा होगा, तो वरुण ग्रह बच्चों सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, आगे बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने? तो बच्चों 3 बार बने ये। ठीक है, एक बार पहले बने थे, लेकिन 2 बार सेलेक्टेड नॉमिनेट तरीके से बनाए गए थे। एक बार। शाइमन कमीशन भारत कब आया था? बेहतर क्वेश्चन है ये। शाइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए। मार्च महीने में आया था, ये बता देता हूं। मार्च महीने में आया था। अब बताएं कब आया था बच्चों, बताइए। 78वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। तो वर्ष 1928 में आया था, और इसी का विरोध करते समय, साइमन गोबैक के नारे लगाते समय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु। एक अंग्रेज था सांड्स, उसने बच्चों लाला लाजपत राय के सर पे लाठी मार दी थी, यहाँ पर सर में, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बताएं, अमृतसर समझौता किस किस के बीच हुआ था, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, गिरनार पर्वत कहां पर है? बता चुका हूं। अच्छा, गिर वो राष्ट्रीय उद्यान था, ये गिरनार पर्वत है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, गुजरात राज्य में स्थित है। किसमें? गुजरात राज्य में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, कहां पर हुई थी? तो बता दीजिए। मुंबई में। पहले अध्यक्ष कौन थे? आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जब स्थापना हुई थी कितने लोग शामिल हुए थे? तो 72 लोग शामिल हुए थे। कहां पर हुई थी? तो मुंबई में। ठीक है, तो कब हुई थी? 1885 को बच्चों। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? बताएं, इंडियन नेशनल जो आर्मी है वो किसने बनाई थी? 82वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। एक्चुअली मेरी आंखों में आज तक दर्द होने लगा है, बहुत लंबी समय तक इस पे कार्य किया था, इस चक्कर में। बताएं, 82वां क्वेश्चन है बच्चों। तो ये रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? बताएं। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गुलाम वंश का, किसका? गुलाम वंश का। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? वही दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गद्दी पे कब से कब तक रहा था? 1206 से लेकर के 1210 तक ये रहा था बच्चों। ठीक है, इसने ही कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की स्थापना की नींव रखी थी बच्चों। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव इसने रखी थी। अच्छा, इसने किसकी याद में बनाई थी? जैसे ताजमहल का निर्माण है वो मुमताज की याद में किया गया है, लेकिन जो कुतुब मीनार है बच्चों, इसका निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, जो ऐबक के गुरु थे बच्चों। कौन थे? गुरु। ठीक है, तो ए ऑप्शन की ओर जाएंगे मेरे भाई। आगे चलिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, बता चुका हूं चारों के बारे में। गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तो वर्तमान समय में पाकिस्तान, वर्तमान समय में कहां पर? पाकिस्तान में हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान है, पहले भारत था, तलवंडी नामक स्थान पर। ठीक है, तलवंडी नामक स्थान पर मेरे भाई। आगे बताएं, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? सिंपल सी बात है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला बता दें, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? सिंपल क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला बता दें, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसने हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था इसने बच्चों। ठीक है, और वो भी नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। बताएं, पुलकेशिन द्वितीय कौन, किस वंश का शासक था? तो ध्यान रखना, चालुक्य वंश का था ये। किस वंश का? चालुक्य वंश का था भाई। अगला बताएं, द्रविड़ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? द्रविड़ आंदोलन का संबंध है बच्चों किस राज्य से? ये पूछा गया है। द्रविड़ आंदोलन का संबंध है वो किस राज्य से? बताएं मित्र, 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, द्रविड़ कहां पर थे? तमिलनाडु में थे। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला बता दें, कोहिनूर हीरा कहां से निकाला गया था? बता सकते हैं, कोहिनूर हीरा है वो कहां से निकाला गया था? 91वां क्वेश्चन बच्चों, बताइए। द्रविड़ सॉरी कोहिनूर हीरा है वो कहां से निकाला गया था? तो ध्यान रखिए, ये आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विनोबा भावे का संबंध किस आंदोलन से है? तो ध्यान रखना, भूदान आंदोलन से। भी भाई किससे? भूदान आंदोलन से मेरे दोस्त। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? जो वर्ष 1928 में आया था, इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति भारतीय ना था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए बच्चों ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बता दें, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक, अगला बता दें, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहां स्थापित की थी? आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पर की थी? तो सिंगापुर में भाई। कहां पर? सिंगापुर में। अगला बताएं, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? बताएं, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त का बच्चों। किसके? समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो भारत का स्वर्ण युग था। क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, लेख किसका है? तो ध्यान रखना, ये समुद्रगुप्त का है। किसका? समुद्रगुप्त का। और लिखा किसने है? तो हरिश्चंद्र ने लिखा है, हरिश्चंद्र ने लिखा है बच्चों। इस बात को भी ध्यान रखना, इसको लिखा किसने? हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था इनमें से? तो सबको पता है मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का वास्तविक नाम क्या है? तो बताइए, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख बता चुके हैं हम इसके बारे में। अगला बताएं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना बच्चों वो किसके द्वारा की गई थी? ये पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। किसके? ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? बता सकते हो? हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है मेरे भाई? तो एक कांस्य युग से संबंधित है। किससे? कांस्य युग से। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे।
अगला बता दें, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? जो स्थायी बंदोबस्त था बच्चों, वो लागू किया था। तो ये कार्य करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवेलिस। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, कॉर्नवेलिस था बच्चों। कौन था? कॉर्नवेलिस। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बता दें, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? एक है प्लासी का युद्ध और एक है बक्सर का युद्ध। तो ध्यान रखना है 1764 में लड़ाया गया था। ठीक है। अच्छा, किस किस के बीच लड़ा गया था? तो एक तो कौन थे? एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन थे? तो तीन भारतीय शक्तियां थी। एक तो बादशाह था, भारत का बादशाह था उस समय, बहादुर शाह जफर। जफर था, जफर। ठीक है। दूसरा अवध का नवाब था, अवध का नवाब, सुजाउद्दौला कहते हैं उसको। तीसरा कौन था? तो बंगाल का नवाब था, जिसको हम कहते हैं मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। ठीक। आगे चले, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो एक डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली सत्याग्रह चंपारण कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, चंपारण जो सत्याग्रह है ना, चंपारण, चंपारण जो स्थान है वो बिहार में स्थित है बच्चों। कहां पर? बिहार में स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था ये वाला चंपारण, जो वर्ष 1917 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पानी पी लेता हूँ यार, प्यास लग रही है। वैसे नाइट बहुत हो रही है, नींद भी आने लगी है कभी कभी। ठीक है। चलिए अब आगे। हम्म। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू की गई थी? तो एक बात ध्यान रखना, जो दांडी मार्च है या दांडी यात्रा है, ये 240 किलोमीटर के समथिंग गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी। कितनी? 240 किलोमीटर। ठीक है। और ये मार्च की बात है, मार्च, वर्ष 1930 की बात है ये। और ये आ, जो साबरमती आश्रम था ना, वहां से लेकर के दांडी तक चले थे महात्मा गांधी। तो मार्च 1930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। आगे चलिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बताएं मित्र, जानते हो भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो बंगाल गजट जो भाइयों ने चुना है वो सही है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बंगाल गजट, अंग्रेजी भाषा में था उस समय ये। बताएं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लागू किया था? बता सकते हो? 107वां क्वेश्चन, 107वां क्वेश्चन। तो इसने दशमलव कर लगाया था, दशमलव प्रणाली पर एक कर होता था, उसको लगाया था बच्चों। ठीक है। और इसकी बाजार व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी इसकी। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो बता चुका हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने वाली कौन सी महिला थी इनमें से? बता सकते हैं? 109वां क्वेश्चन है। बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो ध्यान रखिए, आनंदी गोपाल जोशी बनी थी। ठीक है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बताएं मित्र, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, किसने? दयानंद सरस्वती। ठीक है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताएं, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये शुरू कब हुआ था? वर्ष 1939 में शुरू हुआ था और 45 में समाप्त हो गया था। ठीक है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून, 23 जून 1700 कब? 57। ठीक है। इस डेट को याद रखना। और ये बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला,
सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था बच्चों। ठीक है, आगे चलें। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, ये पूछा गया है। 113वां क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस थे वो किसके गुरु थे भाई, ये पूछा गया। बताने का प्रयास करें। 113वां क्वेश्चन है, तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलें। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी और कब की गई थी? वर्ष 1913 में की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। फ्रांसिस्को में, 1 सेकेंड सही से, सैन फ्रांसिस्को बच्चों। ठीक है, फ्रांसिस्को में। ठीक है, यूएसए, ये कहां पड़ता है? यूएसए में, मतलब अमेरिका में बच्चों। और किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल द्वारा की थी भाई। ठीक है, आगे चले। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। 116वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? बताने का प्रयास करने बच्चों। ये आंखों में दर्द हो रहा है, एक्चुअली बात ये है। बताइए, भारतीय नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सभी को पता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO इसे कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, वो स्विट्जरलैंड देश में है। स्विट्जरलैंड देश में स्थित है बच्चों। ठीक है, जो यूरोप का है। कहाँ का? यूरोप का देश है। और इस कहां पर है? जेनेवा में। क्लियर? शहर भी क्लियर हो गया, देश भी क्लियर हो गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था और कब कहा था? तो 1942 में कहा था। कब कहा था बच्चों? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? बता सकते हो? तो रेडियो का आविष्कार है बच्चों, वो किसने किया था? तो ध्यान रखना, मार्कोनी ने किया था। किसने? एडिसन वन लगा देना, गलत हो जाएगा। मार्कोनी ने किया था। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। क्लियर? आगे चलिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1827 या 28 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, आप लोग याद रखेंगे। गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था? बता सकते हैं? गांधी इरविंग समझौता है वो कब हुआ था? तो ये वर्ष 1931 में हुआ था। ठीक है, हालांकि क्यों किया गया था, क्या कारण था, लंबी क्लास हो जाएगी इसलिए, क्योंकि उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसमें सेकंड वाले में महात्मा गांधी ने भाग लिया था वर्ष 1931 में। और इरविन कौन था? उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी जी। ठीक है, अगला बता दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा, पुराना नहीं पूछा, बड़ा पूछा है। तो कौन सा है? भारत। सबसे पुराना कौन सा है? तो अमेरिका है। ठीक, अगला बताएं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है भारत में? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखो, इसमें ये नहीं पूछा भारत, तो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ए सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप है ना, किसी का जैसे ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी ओ होता है। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी बच्चों, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, तारामंडल का अध्ययन किसे कहते हैं? तो तारामंडल का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? इसका नाम क्या था? तो बुद्धा इस्माइल, बुद्धा इस्माइल के नाम से किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? वर्ष 1975 में। कहां पर? पोखरण नामक स्थान पर। पोखरण नामक स्थान पर बच्चों, जो कहां पर है? राजस्थान में है। क्लियर? चले आगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? सीजीआई की नियुक्ति, सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है भाई? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। कुंभ मेला कितने वर्षों पे लगता है? कुंभ का जो मेला है वो 12 वर्षों पे लगता है। ठीक है, अच्छा कितने स्थानों पे लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो बता चुके हैं मेरे दोस्त, मृतकों का टीला होता है। अगला बताएं, वेदांग कितने हैं? ये बताएं वेदांग की संख्या कितनी है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने, वेदांग की संख्या कितनी है? 133वां क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इनकी संख्या बच्चों 6 है। कितनी है? 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, आप लोग याद रखोगे। भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? भारत का पहला कंप्यूटर पूछा है बच्चों, बताएं। 134वां क्वेश्चन, तो ये सिद्धार्थ था। कौन सा? सिद्धार्थ TDC 12, ये इसका राइट आंसर है। सिद्धार्थ TDC 12 था बच्चों, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला था? ये पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला था? तो स्कंदगुप्त, इसने तो निर्माण कराया था, स्कंदगुप्त ने, गुप्त वंश का शासक था ये। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? पहले ये पता होना चाहिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? असम में, असम राज्य में। और एक सिंगी गेंडे के लिए जाना जाता है भाई। ठीक है, एक सिंगी गेंडे के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है इनमें से? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बच्चों मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, और कृत्रिम बंदरगाह, इस बात को ध्यान रखना। सेना दिवस कब मनाते हैं? सेना दिवस है बच्चों वो कब मनाया जाता है? 138वां क्वेश्चन है बच्चों, बताने का प्रयास करें। तो 15 जनवरी को मनाए जाते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, 15 जनवरी को। अगला बता दें, द्रविड़ शैली की वास्तुकला किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रविड़ शैली की जो वास्तुकला है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर इस टाइप से मंदिर बनते हैं, इस टाइप से पहाड़ काट करके। ठीक है, इस टाइप से मंदिर, ये द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में। क्लियर, आगे चले। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी बच्चों, याद रखना। ठीक है, पहला राजस्थान है, राजस्थान में नागौर, नागौर नामक स्थान से बच्चों। ठीक, आगे चलिए। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की पहली जो बैठक थी बच्चों वो कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखना, कोलकाता में की गई थी। कहां पर? कोलकाता में। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताएं, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सभी को पता है हिंदी है। ठीक है, कौन सी? हिंदी है। दूसरे नंबर पर कौन सी है? बंगाली है दूसरे नंबर पर। क्लियर, आगे चलते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? हम लोग इंटरनेट आप लोग यूज कर रहे हैं ना, हमारी वीडियो देख रहे हैं, किसे कहा जाता है? विटर्न, विटर्न सर्फ और बाब कान को कहा जाता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। एक राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को बच्चों। कब? 31 अक्टूबर को। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताएं, तो सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह बच्चों। अगला, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बताएं, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। राष्ट्रीय आय की गणना है वो बच्चों कौन करता है? तो ध्यान रखना, CSC करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO। ठीक है, अगला बताएं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता सीधे करती है, प्रधानमंत्री द्वारा या निर्वाचन मंडल द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो इलेक्शन जो मंडल होता है ना उसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन मंडल द्वारा। अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता और एलोरा गुफाएं बच्चों कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 150वां क्वेश्चन बच्चों, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1993 में हुई थी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर है। हाँ चलिएगा,
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। गीता किस भाषा में लिखी गई है? ये पूछा गया। गीता है वो किस भाषा में लिखी है? बताइए मित्र। 153वां, वो 153वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। तो ये संस्कृति भाषा में लिखी गई है। किसमें? संस्कृति भाषा में लिखी गई है। आप लोग याद रखना, गीता बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? ये पूछा गया है। बताइए मित्र। तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 243। और अनुसूची पूछी है, अनुसूची की बात की जाए, अनुसूची तो अनुसूची 11 और 12। ठीक है, आर्टिकल 243। अगला बताएं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बता चुके 1945 में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। काली वो थे, चाणक्य थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बता सकते हो, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। तो ध्यान रखना, रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकेट्स। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। भारत का पहला राष्ट्रपति, अरे सिंपल क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1950 में हुआ था बच्चों। कब? मार्च 1950 में। हाँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बच्चों में बता चुका हूं, 28 फरवरी को मनाया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बच्चों। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बताएं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन है वो किससे संबंधित है? ध्यान रखना, अंतरिक्ष यान से संबंधित है। अंतरिक्ष यान है ये। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। हरित क्रांति बताई चुके हैं, अनाज उत्पादन से। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। एक क्वेश्चन तो ठीक है, बताएं। 172वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वो कब हुई थी? तो वर्ष 1980 में की गई थी। वर्ष 1980 में की गई थी, आप लोग याद रखोगे। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पूछा गया है। तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगला बताएं, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताएं, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर मेरे भाई। कहाँ पर? अमृतसर में। अगला, सुल्तान ए आजम किसे कहा जाता है? बताएं, सुल्तान ए आजम किसे कहा जाता है इनमें से? अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। सुल्तान ए आजम अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। किसको मेरे भाई? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, याद रख सकते हो। अगला बताएं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बता चुके हैं। पर्यावरण दिवस भी पता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में बताया था मैंने आपको। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सभी को पता है। अच्छा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है ये नींबू है मेरे भाई। कौन सा? नींबू या आंवला। ठीक है। गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? गोधरा कांड है तो किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य में। बच्चों, किसमें? गुजरात राज्य में हुआ था। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल अब इस समय 5 वर्ष होता है। हालांकि 6 वर्ष भी रह चुका है लोकसभा कार्यकाल मेरे भाई। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। अगला बताएं, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक बच्चों ध्यान रखना, विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा थे। क्लियर? आगे चलिए। भारत में सबसे पहले कौन सी नदी पर बांध बनाया गया था? बताएं मित्र, भारत में सबसे पहले किस नदी पर बांध बनाया गया था? तो ध्यान रखना, कावेरी नदी पर बनाया गया था बच्चों। किस पर? कावेरी नदी। चोल शासकों द्वारा। चोल शासकों द्वारा। चोल शासकों द्वारा बनाया गया था, आप लोग याद रखो। डॉक्टर जिभांगो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चलो छोड़ो, कहीं नहीं आती। भारत की पहली बार सामान्य चुनाव, भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव कब हुए थे? तो ध्यान रखना, ये वर्ष 1951-52 में हुए थे बच्चों। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बता दें, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बता सकते हो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो पटेल साहब को कहा जाता है। ठीक है।
अगला बताएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो हेग में स्थित है। और हेग कहाँ पड़ता है बच्चों? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड यूरोपीय देश है, ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है। अगला, जय, हाँ, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है मेरे भाई। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। बताइए, लिथियम बच्चों सबसे हल्की धातु है। अगला बता दें, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? क्वेश्चन मैंने पूछा था शायद आपको, 25 उच्च न्यायालय में इस समय। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक किस नदी का उद्गम है? हालांकि अमरकंटक चोटी है ना बच्चों, इससे 3 नदियां निकली हैं। ये अमरकंटक चोटी है, इधर महानदी है। कौन सी? महानदी। ऊपर देखेंगे तो सोन नदी है, सोन नदी। और पश्चिम की तरफ देखेंगे इस तरीके से तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सी है? नर्मदा नदी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट द्वारा बच्चों शून्य की खोज की गई थी। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बता चुका हूं, 85 में की गई थी, 1885 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बता चुके हैं बच्चों, न्यूयॉर्क में, ठीक है, USA में। लास्ट क्वेश्चन है, चलो ठीक है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बच्चों इस सेशन मैंने 2 साल टारगेट 350 क्वेश्चन का रखा था, लेकिन थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आंखें मेरी थोड़ी दर्द कर रही हैं, इसलिए मैं 200 क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा? आप लोग शेयर जरूर करें। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।